welcome to this platform that is e-learning with Anu. I hope you all doing well. So आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ जनवरी 2021 का पार्ट 3 आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. प्लीज़ मुझे प्रेजेंटेशन बताइए कि आप लोगों को मेरी ये प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है. मैंने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं. सो आज भी मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी. आज मैंने 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर आपके साथ इस वीडियो में कर रही हूँ. सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो. और मेरी बाकी की जो वीडियोस करंट अफेयर की मैंने अभी पोस्ट की हैं, जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज स्टारलिंक मिशन. तो स्टारलिंक मिशन क्या है उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को इस स्लाइड में बताई है इन्फॉर्मेशन. सो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ स्पेस एक्स. तो ये स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम है. सेकेंड इज टू प्रोवाइड फास्ट रिलायबल इंटरनेट टू द लोकेशंस वेयर एक्सेस हैज़ बीन अनरिलायबल, एक्सपेंसिव और कम्प्लीटली अनअवेलेबल. सो ये एक ऐसे तरीके का मिशन है, एक ऐसे तरीके का प्रोग्राम है जहाँ पे फास्ट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, रिलायबल इंटरनेट होगा ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा टफ है, एक्सपेंसिव है और कम्प्लीटली अनअवेलेबल है. ओके, सो 2020 में मिशन नॉर्दर्न यूएस कनाडा ने किया था. 2020 में नियर ग्लोबल कवरेज वहाँ की तरफ किया गया है. थर्ड पॉइंट इज स्पेस एक्स विल लॉन्च अ सीरीज ऑफ बैच ऑफ सैटेलाइट टू फॉर्म सैटेलाइट कंसल्टेशन इन स्पेस. सो स्पेस एक्स जो है वो एक लॉन्च करेगा इसी टाइप की सीरीज को ताकि सैटेलाइट जो है वो एक फॉर्म कर सके कंसल्टेशन स्पेस में. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल. फर्स्ट हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है. सेकेंड वन इज हमारा कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. सो वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड ये कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए कन्वेंशन बनाया गया है. सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अब एग्जाम में. सो देख लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है. इन्वायरमेंटल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP. सो ये इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, किसके थ्रू किया गया है? UNEP. सो UNEP इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द बॉर्न कन्वेंशन. सो इस कन्वेंशन को हम शॉर्ट में बॉर्न कन्वेंशन भी बोल सकते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है? एम क्या है? एम हर चीज़ का होता है, तो इस कन्वेंशन का एम क्या है? टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू आउट देयर रेंज. सो कंजर्व करना जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, उन सबको क्या कहते हैं? कंजर्व करना, उन्हें बचाना. ब्रिंग्स टूगेदर the states through which migratory animals pass and the range states lies the legal foundation for internationally coordinated conservation measures throughout a migratory range. So एक ऐसा ये जो है कन्वेंशन जो है वो सारी स्टेट्स के ही साथ हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स जब तक कंबाइन नहीं होंगी, कोरिलेट नहीं करेंगी, तब तक मुश्किलें होती हैं. तो अगर वो एक कन्वेंशन में किसी प्रोसीजर में सब साथ देती हैं तो उस प्रोसीजर को, उस पोर्टल को, हर चीज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, देयर हैबिटाइट्स एंड माइग्रेटरी रूट्स. सो ये ग्लोबल कन्वेंशन है जो स्पेशलाइज क्या करेगा कि भाई जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उन्हें कंजर्व करना, उनकी हैबिटाइट को एक कंजर्व करना, माइग्रेट्स रूट्स को कंजर्व करना है. अब इसमें जो अब मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें क्या है? 2 अपेंडिक्स इन दिस कन्वेंशन. 2 अपेंडिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कन्वेंशन में. फर्स्ट इज माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन. मीन्स इसमें अपेंडिक्स में क्या क्या करा जाएगा, किस किस चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग द माइग्रेटरी स्पीशीज. जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इस कन्वेंशन में. सेकेंड इज कंजर्विंग और रिस्टोरिंग द प्लेसेज वेयर दे लिव. उनको कंजर्व करना, रिस्टोर करना जहाँ पे वो रह रहे हैं. थर्ड इज माइग्रेटिंग ऑब्स्टिकल्स टू माइग्रेशन. फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग अदर फैक्टर्स दैट माइट इंडेंजर देम. सो ऐसे फैक्टर्स को और फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना जो उनको डेंजर में डाल सकता है. सेकेंड अपेंडिक्स इज द माइग्रेटरी स्पीशीज दैट नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. सो माइग्रेटरी स्पीशीज जिनको ज़रूरत है और सिग्निफिकेंटली बेनिफिट हो सकता है थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू, अपेंडिक्स सेकेंड में बताया जाएगा. ठीक है, सो मूव ऑन टू थर्ड
टॉपिक दैट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेट अनचेंज्ड ही है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडेड बाय द गवर्नर शक्तिकांत दास हैज डिसाइडेड टू मेंटेन द स्टेटस क्यू ऑन पॉलिसी रेट एमिड स्ट्रिक्टली रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो जो 6 मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो स्टेटस है पॉलिसी रेट का वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्ट्रिक्टली उसी पे ही रहेगा। एट दिस पॉइंट द रेपो रेट और द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक स्टैंड्स अनचेंज्ड एट 4%। तो एक ऐसा पॉइंट जिसपे रेपो रेट क्या होता है, जिसपे आरबीआई जो है वो लेंड करता है, बैंक को पैसे देता है, तो वो अनचेंज्ड ही रहेगा। मीन्स 4% के उस पर देता था तो वो वही रहेगा। द रिजर्व रेपो रेट स्टेट अनचेंज। और जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें क्या होता है, जो आरबीआई वो बैंक से लेता है लोन, सो उसमें वो भी अनचेंज्ड है, वो 3.35% ही है। सो आरबीआई अगर बैंक को देता है तो वो 4% है, और अगर बैंक जो है आरबीआई को देता है सो वो 3.35% था पहले भी और अभी भी वो उतना ही अनचेंज्ड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। द एमपीसी कमेटी मेंबर्स वोटेड अनयूनिवर्सली इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन। तो डिसीजन पे फेवर हुआ है, नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, द की डिसीजन टेकन इन द मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आर। सो की डिसीजंस क्या क्या लिए गए हैं, फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो वही हैं जो अभी आपको मैंने लास्ट में बताए हैं। द रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दैट इज LAF हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 4%। सो वही है जो रेपो रेट है। रेपो रेट वो रेपो रेट होता है, एक रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है वो बैंक को लोन देता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो वो 4% था तो वो 4% ही रहेगा। अब रिवर्स रेपो रेट जो LAF यानी कि हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है रेट, वो भी अनचेंज्ड है, यानी कि अगर आरबीआई बैंक से लोन लेता है सो उसका भी 3.35% है, जो कि पहले था वो भी अब चेंज नहीं हुआ है, अनचेंज्ड है। थर्ड पॉइंट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट एंड द बैंक रेट हैव बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 4.25%। सो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो भी सेम है बैंक का, जो कि है 4.25%। सो ये होना बहुत ज़्यादा, आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और उसके परसेंटेज क्या है, वो कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हाईलाइट और की डिसीजंस क्या क्या लिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर शक्तिकांत दास प्रपोजेस टू पुट इन प्लेस क्राइटेरिया फॉर NBFC डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोड्यूसेस रिस्क बेस्ड ऑडिट इन लार्ज NBFC एंड को बैंक्स। तो जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया है जिससे कि NBFC डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके और इंट्रोड्यूस रिस्क बेस्ड ऑडिट निकाले जिससे कि रिस्क का पता चल सके। सेकेंड पॉइंट इज RTGC विल सून बी मेड 24/7 इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो RTGS जो है वो 24/7 के लिए हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। थर्ड पॉइंट इज द बिजनेस सेंटिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग। सो जो बिजनेस सेंटिमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स के वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज CPI इन्फ्लेमेशन इज सीन एट 6.8% फॉर Q3 एंड 5.8% फॉर Q4. Fifth point is real GDP growth for financial year 2021 is projected at -7.5%. सो जो रियल GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21 का प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो -7.5 किया जा रहा है। और Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 GDP सीन एट 0.1% प्लस में, और Q4 यानी कि Q4 जो है फाइनेंशियल ईयर 21 GDP जो है वो प्लस 0.7% के लिए प्रोजेक्टेड किया जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।